मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलब सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनु बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम महिमा कही न जाए। जो कुछ कहाँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी माताएं बहनों, आप लोग शांति बनाए रखें और शांतचित्त होकर के श्रवण करें। विषय बहुत गंभीर है। उपनिषदकार कहते हैं यदि शैल समं पापं विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। कहते इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आप पाप को नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ वाल्मीकि एक दो व्यक्ति का नहीं। सुनने में आया हुआ है कि जनों बाले को मार करके 7 गाड़ी जनों जमा किया था, लेकिन उनका पाप कैसे नाश हो गया। राजा दशरथ को ले लीजिए, भगवान के अनंत भक्त जिनके कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, लेकिन राजा दशरथ जब युवराज थे उन्होंने मात्र एक व्यक्ति का हत्या किया था। ये कब की बात है? जब भगवान राम का वनगमन हुआ, मां सीता और भाई लखन का, तो राजा दशरथ मरणासन्न हो गए। तो माता कौशल्या को बुला करके भगवान राजा दशरथ कहते हैं ये मेरे कर्मों का फल है। तो माता कौशल्या पूछती हैं कि ये कब की बात है जो अभी आप अपने कर्म फल भोग रहे हैं? तब राजा दशरथ कहते हैं एक समय की कहानी है, जब मैं युवराज था और शिकार खेलने का मैं बहुत शौकीन था। एक दिन आधी रात को गए शिकार खेलने के लिए, नदी के किनारे और वृक्ष के ओंठ में जाके छिप गए। तब क्या हुआ? नेत्रहीन पितु मां का दुलारा, स्वार्थहीन पितु मां का दुलारा। ये कौन व्यक्ति था? ये श्रवण कुमार था।
तो वो श्रवण कुमार क्या करता है, अपने माता पिता को तीर्थयाटन कराने के लिए ले जाता है। कई दिनों के बाद पहुंचा यबद के कानन में, कामुर कर भूमंडल पर हर्षित होता बन पावन में। अबदपुरी के जंगल में जाता है और वह जंगल में ही ठहरता है। अब तब क्या होता है सो सुनिए। फिर मात पिता को भोजन दे, अपने भी भोजन पाता है। फिर मात पिता को सेवा कर विश्राम पाने जाता है। आधी रात बीत जाती जब पितु प्यासा हो के बुलाते हैं, हे पुत्र पिलाओ जल थोड़ा, अब प्राण निकलते जाते हैं। पितु आशा पा पितु का प्यारा जल पात्र उठा कर जाता है। होती है क्या अनहोनी, कहने में नहीं बन पाता है। श्रवण कुमार जैसे ही जल लाने के लिए सरजुग नदी किनारे जाता है, अघरा को जैसे सरजुग नदी में डुबाता है कि उससे भौं भौं की आवाज हो गई। राजा दशरथ वृक्ष ओंठ में छिपे हुए थे। राजा दशरथ के मन में हुआ लगता है कोई जानवर जल पीने के लिए नदी किनारे उतरा है। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण जानता था। घरा से जैसे ही आवाज होती है कि उस शब्द पर बाण चला दिया। बाण आकर के श्रवण के सीने में लग गया। श्रवण तो धराशायी हो गया। श्रवण ने कहा राम राम जग में किया किनारा है। मैंने जीवन में जो कुछ किया सब किनारे लग गया। राजा दशरथ जब राम राम की आवाज सुना, सोचने लगा कोई राम भक्त मारा गया। दौड़ का आता ही देखता ये तो श्रवण है। राजा दशरथ कहते हैं जाओ जाओ श्रवण जाओ श्रवण, रहेगा नाम तुम्हारा। अरे जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। श्रवण का नृप तुमने गजब किया, मेरे पितु को जल दे आओ। मेरे पितु को कहना अंतिम नमन मेरा, मेरे पितु के चरणों में रखाओ। अवधेश उठा मृत बालक को, अंधे अंधे डिग जाता है। अंधे ने कहा मेरे लाल सुनो, क्यों देर हुई तुझे आने में। मैं बचा रहा ईश्वर की कृपा, ना प्राण अभी ती जाने में। उनका लाल तो काल के गाल में जा चुका है। राजा दशरथ जैसे ही घर आगे बढ़ाता है श्रवण के पिता के तरफ। श्रवण का पिता सोचने लगा जब मेरा पुत्र होता तो अपने से जल पिलाता। इसका मतलब है यह कोई दूसरा आदमी है, मेरा श्रवण नहीं है। श्रवण के पिता ने कहा तुम कौन हो? राजा दशरथ ने कहा मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूं। कहा दशरथ तू? मेरा पुत्र कहाँ है? तुम जो घरा लाए हो मेरे पुत्र को कहां छोड़ा? मेरे पुत्रों को तुमने क्या किया? सत सत बोलो।
नहीं तो मैं श्राप देके जला के राख कर दूंगा। राजा दशरथ ने कहा गुरु मैं शपथ खाता, धोखे से सरवन को हता, सोने ते ही चीख मार गिरते हैं धरती पर, तीनों जन चिता पर जलते। कहते जाओ दशरथ जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम जाते, वैसे ही तुम पुत्र के वियोग में जाओगे 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 जाओगे। वही राजा दशरथ कहते हैं आज उसी का कर्म फल है कौशल्या। आज मैं पुत्र के वियोग में श्रवण के पिता की तरफ आज मैं भी तरफ तरफ करके प्राण को त्यागूंगा, और उसी तरह वह तरफ तरफ के प्राण को त्यागा।